गुरु प्रकाश पासवान जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, एक तरफ उधर नकल के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी महागठबंधन कर रहा है एनडीए उसको कॉपी कर रहा है। दूसरी तरफ 85 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का कल जो वहां पे बड़ी बैठक सीडब्ल्यूसी की हुई है, जिसमें बिहार चुनाव को आजादी की दूसरी लड़ाई मानने का संकल्प लिया गया है। गुरु प्रकाश पासवान जी, राहुल गांधी की ओर से और उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है तेलंगाना चुनाव से पहले हैदराबाद में कार्य समिति की बैठक हुई थी, हमने तेलंगाना जीत लिया और अब बारी बिहार की है। गुरु प्रकाश जी, नहीं देखिए चित्रा जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बताया कि 85 साल के बाद उनको बिहार की याद आई। हाँ। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में करनी है, बिहार में करनी है। उनको स्मरण आया, चलिए बिहार के लोगों ने कम से कम इस बात का नोटिस किया। लेकिन कौन लोग आए थे? खड़गे जी आए थे। बिहार छोटा मोटा राज्य है। रेवंत रेड्डी जी आए थे। बिहार के डीएनए में खराबी है। तमाम ऐसे बिहार की बीड़ी की तुलना किसने की थी? बिहार इज इक्वल टू बीड़ी। INC केरला कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। कभी बीड़ी बोल दो, कभी बुद्धिहीन बोल दो, कभी बोलो कि भाई आकर के शौचालय साफ करो, कभी आप प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेत्री हैं, उनके मौजूदगी में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था, बिहारियों को उपहास का विषय बनाया था। वो भी महिलाओं से संवाद करने कल जा रही है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं सत्ता में है, मंडल आयोग की बाकी सिफारिशें लागू करेंगे, मंडल कमंडल के झगड़े में फिर से न फंस जाए जेडीयू बीजेपी। नहीं, ये देखिए, ये राहुल जी नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मंडल कमीशन का विरोध सदन के पटल पे, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। किसने कहा था? राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था। रिकॉर्डेड है ये, उनको याद करना चाहिए। सीताराम केसरी जी बिहार की धरती से आते हैं, पिछड़े समाज के नेता थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में क्या दुस्साहस किया गया था, उनको याद रखना चाहिए। बिहार में दलितों की बात करते हैं आप, बिहार के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम, नीरजा चौधरी जी ने अपनी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में लिखा है कि बाबू जगजीवन राम को त्रस्त होकर कहना पड़ा, अ दलित कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किस हैसियत से बात कर रही है दलितों की, अति पिछड़ की? जननायक कर्पूरी ठाकुर, चित्रा जी, कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़े समाज के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, कर्पूरी फॉर्मूला लगाया उन्होंने। उनको भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? मैं पूछना चाहता हूं। राहुल जी के बगल में लालू जी बैठे थे। लालू जी ने तो अपना जीप तक देने को मना कर दिया था कि जाइए कर्पूरी ठाकुर जी, हम आपको जीप नहीं देंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलने वाले आज राहुल गांधी जी, लालू यादव जी अति पिछड़ी जाति और सामाजिक न्याय की बात किस मुंह से कर रहे हैं? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है। हरियाणा में आप कहेंगे 10 सेकंड बोलिए, आप कहेंगे पुरानी बातें हम कर रहे हैं। आप कहेंगे पुरानी बातें कर रहे हैं। हरियाणा में तो अभी चुनाव निकला ना, शैलजा जी की समझ से आती है। उनको बैनर पोस्टर में जगह मिला था क्या? ठीक है, उनको बैनर पोस्टर में जगह मिला था शैलजा जी को। आप कहेंगे पुरानी बात करें। कांग्रेस पार्टी का पैटर्न है ये, महाघमंड महाअहंकार में चूर लोग हैं जो दलितों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस के कुछ नेता आप लोगों को समय समय पर बड़े पसंद भी आने लगते हैं ना। कांग्रेस की बड़ी दिक्कत तो ये भी है, अब कुमारी शैलजा जी आप लोगों को पसंद आ जाती है। वो चाहती थी सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया जाए, उनको नहीं किया गया, उनकी नाराजगी सामने आई, अब फिर वो पसंद आने लगी। गजब है, बीजेपी एकदम लगाकर रखती है दूसरी पार्टी में। डॉक्टर सूरज मंडल जी, आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर को जो अति पिछड़े समाज से आते हैं किसने दिया भारत रत्न? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। अति पिछड़ों की राजनीति किसने की? उनको सशक्त बनाने का काम किसने किया? ये नीतीश कुमार की ओर से किया गया। सूरज मंडल जी, वो ये पूरे सड़कों पर दिख रहा है, सभी जगह दिख रहा है जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से महिलाओं की प्रताड़ना है बिहार में। और एक बात मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, अभी एक माननीय प्रवक्ता ने कहा कि इनको ट्रेनिंग दीजिए। वो ट्रेनिंग तो देख रहा था गिरिराज सिंह ने, नेपो किड, उनको बेचारे को बोलने नहीं आता, अंग्रेजी बोलना जरूरी है। माननीय अमित शाह ने तो सही बोला था कि जो अंग्रेजी बोलेंगे वो बिल्कुल प्रताड़ित समझे जाएंगे, और ये भाई साहब इनको जो सिखा दिया होगा वो बोल रहा है। और सबसे देखिए महिलाओं को जो आप कर रहे सम्मान, ये 1 रुपया में अडानी को लुटा दिए पिरपैती में करीब 1050 एकड़ और 10 लाख पेड़। इसी तरह सीएजी का रिपोर्ट है, इसी तरह सीएजी का रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ गबन किया है बीजेपी और ये जदयू। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं ना, मंच पर देखिए, मैं आप बोलने नहीं दीजिएगा क्योंकि आपकी कलाई खुल रही है। आप सुनिए पहले, यहाँ पर जो मंच पर किस तरह से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस बात को समझिए, और वो चीज दिखता है मंच पर तो आप ही के माँ बहन की गाली दे गई प्राइम मिनिस्टर को सूरज मंडल जी, सम्मान दिया। हाँ, अब ये जब आप मंच की बात महिलाओं से जोड़कर लेकर आएंगे तो बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही बात, हाँ नहीं
आपने इस प्रश्न को उठाया तो हाँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपने खुद कहा कि कोई बड़ा नेता तो ऐसा नहीं किया। आप दिखाइए ना कि कौन बड़ा नेता और किस समय ये बोला था। ये नैरेटिव सेट किया जाता है। अपने हमको नेता गाली दिया, को गाली सूरज दिया, मंडल कोई जी, गाली अपने नहीं दिया। नेता अगर को दिया विधायक तो बनाने इनकी के लिए प्लानिंग है। दो और अलग ये अलग सब पार्टियों का आपस समझ में लो। लड़ जाना और जानबूझकर नहीं, मंच हम से लोग देखिए, प्रधानमंत्री देश के EBC उनकी मां को EBC गाली का देना जो- और उस पर किसी भी नेता का ना के EBC खंडन का- करना ना माफी मांगना, सूरज मंडल जी, दोनों मामलों को कैसे जोड़ा हाँ, जा पूछिए सकता ना है? बीजेपी कैसे में, उस जोड़ा पर जा इंक्वायरी सकता है? सेट कीजिए, कौन हाँ। अरेस्ट हुआ है। ठीक है, वक्त हमारे कौन पास अरेस्ट कमी हुआ है वो देखिए। हाँ, कौन एक अरेस्ट हुआ किसी है को और अरेस्ट लोगों को इन्होंने किया है। बताइए। पवन वर्मा जी बोलेंगे, उसके बाद नवल जी मैं आपके पास आऊंगी। क्लोजिंग का समय है। पवन वर्मा जी, दो हाँ। लाइन में जल्दी से। चित्रा जी, कांग्रेस की तो बात करना मैं समझता हूँ गलत हो गया। वो रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों को गाली दी, वो उनकी पार्टी के हैं ना। वहाँ महाराष्ट्र में जिस गठबंधन का कांग्रेस हिस्सा है, उन्होंने बिहार के श्रमिकों के साथ क्या व्यवहार किया, ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए ना। और जो बहुत इज्जत करते हैं महिलाओं को आरजेडी के मंच से, आरजेडी और कांग्रेस के मंच से, देखिए मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, बोलिए, सदाचार नहीं रखिए। बोलेंगे। सिर्फ ये है कि अपने मंच से जिस तरह की गाली देना, चाहे किसी भी व्यक्ति की माँ को लेकर के, ये बहुत ही अभद्र, अमर्यादित चीजें हैं। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा और बहुत संक्षिप्त में। देखिए, महिलाएं जो हैं वो भी समाज का एक अंग है, बल्कि उनकी आबादी 50% या उससे ज़्यादा ही है। बिहार से मैं आपके से 4 प्रश्न पूछूंगा, उसके जवाब में ये सारी पार्टियां सम्मिलित हैं जो किसी न किसी गठबंधन में आज 30 साल में बिहार में राज कर रही है। क्या आज भी 30 साल के बाद बिहार देश का सबसे गरीब है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नवल शर्मा आज 30 साल से इनके राज्य के बाद क्या बिहार देश में सबसे पिछड़ा प्रदेश है? रुक जाइए। आज क्या 30 साल के बाद इनके राज्य के प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है? मैं रुक जाती, क्या लेकिन आज समय भाग रहा है, मुझे ब्रेक लेना है। आज जवाब ले लेती हूं। बस हाँ। नहीं, क्या पलायन सबसे ज्यादा बिहार में आज है कि नहीं? नवल शर्मा जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कर रही हैं। हाँ। जवाब देना। जवाब दीजिए। चित्रा जी बोलिए। अरे पवन वर्मा जी, हो गया। चित्रा जी, मैं पवन वर्मा जी के एजेंडे पर नहीं आऊंगा, लेकिन पवन वर्मा जी की सारी बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बिहार के आर्थिक विकास को लेकर जब आप डिबेट का आयोजन कराएं तो मुझे और पवन वर्मा को एक साथ बिठाएं। अगर पवन वर्मा जी के सारे सवालों का मैंने बिना दस्ताना लगाए ऑपरेशन नहीं किया तो फिर जेडीयू के प्रवक्ता होने का कोई फायदा नहीं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये बताते हैं कितने वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने राज किया। अरे आपने तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके दरवाजे पर आपने मत्था नहीं टेका? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे कंसल्टेंसी फीस ले लेकर आपने उसको अपनी सेवा नहीं दिया? तो जो लोग राजनीति में, जिनके पास ना कोई आइडियोलॉजी है ना सिद्धांत है और पैसा लेकर अपनी सेवा देते हैं, वो चले हैं नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर सवाल। लेकिन बिहार की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि शायद ही कोई पार्टी ऐसी मिले वहां पर जिसने इस पार्टी या उस पार्टी से गठबंधन नहीं किया हो। बेहद दिलचस्प राजनीति है बिहार की, लेकिन कुल मिलाकर महिला मतदाता क्या बनेंगी भाग्य विधाता? पिछले 4 चुनाव का वोटिंग पैटर्न बताता है पुरुषों के मुकाबले वो ज्यादा वोट करती रही हैं, ज्यादा वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है। लेकिन इस बार क्या परिदृश्य बदलेगा, या ये जो 10,000 रुपए उनके खाते में कल पहुंचने वाले हैं, जिसके जरिए एक बार फिर से वो वोट की चोट करेंगे महागठबंधन को? आगे का क्या परिदृश्य रहेगी हमारी नजर। लेकिन कुल मिलाकर तमाम पार्टियों का जोर महिलाओं को लेकर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।